स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने बात की इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उनके अंदर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किस तरह इनको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप semiconductor is produced when a pure semiconductor is doped with a pentavalent impurity. Phosphorus and arsenic are the dopants normally used. एन टाइप सेमीकंडक्टर कब प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर डोप करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हमारे पास फास्फोरस और आर्सेनिक की फॉर्म्स में होती है जो कि डोपेंट्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है वो बाउंड करता है किसके साथ? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ, जो कि हमारे पास क्या यूज्ड हो रहे हैं स्टूडेंट्स? फास्फोरस या इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि फास्फोरस एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। अब हम लोग देखेंगे इसके बिहेवियर को। फास्फोरस एटम हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग देखते हैं कि जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी फास्फोरस है उसके जो एटम्स हैं वो कितने हैं? 5। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स जो 4 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं किसके साथ? बॉन्डिंग में, सिलिकॉन के साथ। हम लोग देखते हैं कि जो ओनली 4 एटम्स हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं किसके? फास्फोरस के किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स वो बॉन्ड नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता और वो लूजली बाउंड रहता है किसके साथ? एटम के साथ। अब इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं? वो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड रह जाता है किसके साथ? एटम के साथ। अब इस लूजली बाउंड एटम के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन। अब उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनना शुरू होते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं? नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो हम लोग इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर एन टाइप बनता है कब? जब उसके साथ हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं कि उसमें से जो 4 एटम्स हैं वो बॉन्ड कर जाते हैं किसके साथ? सिलिकॉन एटम के साथ, पेयर्स बनाते हुए। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स वो लूजली बाउंड ही रह जाता है, क्या करते हुए? पीछे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जनरेट करता है कि वहाँ पर जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं और जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इजीली बाउंड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कब बनता है? जब हम लोग फास्फोरस को किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? सिलिकॉन के साथ, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी फास्फोरस और आर्सेनिक की कि उनकी वजह से क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की कि कैसे जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप बनाया जाता है। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स सच एज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम को जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऐड करते हैं, डोप करवाते हैं किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, तो तब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है सिलिकॉन एटम के अंदर, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बोरॉन की तरफ से बॉन्ड बना रहे हैं सिलिकॉन के साथ। तो जो चौथा एटम है स्टूडेंट्स वो क्या करेगा? जो वैकेंसी है उसको पीछे छोड़ देगा। और जो वैकेंसी हम लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, होल की फॉर्म में जो है वो वहाँ पर रह जाएगी। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ होस्ट सिलिकॉन एटम विद से अ बोरॉन एटम डज नॉट डिस्टर्ब द न्यूट्रल इन्वायरमेंट अराउंड द बोरॉन। लेकिन इस वजह से जो न्यूट्रल इन्वायरमेंट बन रहा है स्टूडेंट्स वो बोरॉन की वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है नेबरिंग एटम से वो एनर्जी एक्साइट करके जंप करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो पीछे जो कैरियर रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? होल। जो बोरॉन एटम है उसके अंदर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा और इसकी वजह से वहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव आयन। जो होल है वो फ्रीली मूव करेगा किसके अंदर स्टूडेंट्स? वैलेंस बैंड के अंदर।
वेयर एज द इम्प्योरिटी आयन इज इमोबाइल, लेकिन वो जो इम्प्योरिटी आयन होगा वो इमोबाइल होगा, वो चलने के काबिल नहीं होगा या जम करने के काबिल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा जो 3 बोरॉन एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसके साथ डोप करेंगे, सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो एटम्स जो हैं वो होल पेयर बनाएंगे, उसकी वजह से जो एक एटम है वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा। वो क्यों नहीं बना सकेगा? क्योंकि बोरॉन के 3 और सिलिकॉन के 4 हैं। चौथा एटम है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो होल है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इस वजह से क्या होगा, अगर हम लोग एनर्जी बैंड गैप को देखें तो जो वैलेंस शेल है स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड है, उसके अंदर होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम लोग इस कैटेगरी से अगर सेमीकंडक्टर को स्टडी करें स्टूडेंट्स, तो होल्स ज़्यादा होने की वजह से यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पर वो क्या है, होल्स, उनकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी यानी कि पॉजिटिव। अब यहाँ पर चूंकि होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इस वजह से जो आपके पास सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस तरह ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू।